जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यूपीपीएससी और बीपीएससी दोनों आयोगों की तरफ से, दोनों स्टेट के आयोगों की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशंस हैं वो आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन डालूँ मैं वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपीपीएससी की, ठीक है। यूपीपीएससी ने 2021 की जो प्री के लिए कट ऑफ, ठीक है, जो प्री के लिए कट ऑफ और मार्कशीट वगैरह जो भी हैं वो जारी कर दी है और संशोधित आंसर की भी जारी करने के लिए नोटिफिकेशन दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन दिया है बट आयोग ने संशोधित आंसर की अभी अपलोड नहीं की है। शायद हो सकता है वो भूल गए हों या फिर जो भी कुछ टेक्निकल तकनीकी जो कमी है, खामियां रह गई हों उसकी वजह से। तो कुछ बच्चे जो है मेल भी कुछ बच्चों ने किया है। आप भी अगर चाहते हैं तो मेल कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे जाके मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ से आप कर सकते हैं ईजिली, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, कर दीजिए उसको। क्योंकि आप जब फाइनल आंसर की आ जाती है तो आपको पता चलता है कि हमारे एक्चुअल में कौन से क्वेश्चन गलत हुए। चलिए, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 2021 में मेरा पीसीएस प्री नहीं हुआ था, ठीक है। और वो एक ऐसा दौर था जिसमें मैं मतलब पूरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो बहुत ही डिमोरलाइज हो गया था मैं भी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी कुछ मेरे भी मतलब इमोशंस हैं, मेरे भी मतलब भावनाएं हैं और मैं मतलब उस दौर से गुजर चुका हूँ और गुजर भी रहा हूँ अभी भी। तो जब आप तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, किसी परीक्षा की या किसी भी चीज़ की, जीवन के किसी भी स्तर पर आप हों और कोई चीज़ आपको लगे कि यार हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है और वो चीज़ ना मिले तो निराशा ज़रूर होती है। हाँ, उस निराशा से आपको निकलना है, ठीक है। तो मैंने भी वही किया। मैंने उस जो 2021 का परिणाम था उसको पीछे छोड़ा और जो कमियां थीं, ठीक है, वो उन कमियों के बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप सुनेंगे, देखिए, आप अगर अपनी कमियों से सीखेंगे तो आपकी ज़िंदगी ताउम्र आप कम पड़ जाएगी आपकी, मैं बता रहा हूँ। लेकिन स्मार्ट जो तैयारी होती है, स्मार्ट प्रिपरेशन जो होती है, वो ये होती है कि आप दूसरों की गलतियों से सीख लीजिए। मैंने कोई गलती बताई कि भैया ये मैंने गलती करी थी और इस वजह से मेरा नहीं हुआ, ठीक है, तो उस चीज़ को आप सीख लीजिए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए तो आपका समय बच जाएगा। अदरवाइज़ मेरी तरह ही आप भी जो है मतलब अपनी ही गलतियों से सीखेंगे। मैंने भी जब लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे करो तो मैंने भी मतलब वैसे एकदम डेडिकेटली मतलब फॉलो नहीं किया। तो मैंने भी फिर बाद में मुझे लगा कि यार नहीं, ये चीज़ मतलब सही बोल रहे थे लोग, मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने नहीं करी थी। मैं बहरहाल वो छोड़ते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको जो 2021 की कट ऑफ वगैरह है वो सब भी बताऊंगा। बीपीएससी के बारे में कुछ न्यूज़ है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ। आपने अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपको बहुत एक ज़रूरी जो बात बताऊंगा वो मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अभी देखिएगा वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप आगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने अभी बताया ना आपको, देखिए एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए क्या कट ऑफ रही वो सब, फिर मैं अपनी भी मार्कशीट आपको दिखाता हूँ कितने नंबरों से या कितने क्वेश्चन से मैं रह गया था, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो कट ऑफ है ये एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, ये बेसिकली अनारक्षित के लिए 115 यानी कि लगभग जो है 87 क्वेश्चन या 86 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं आप, 86.25 टाइप, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपके अगर सही थे तो आप क्वालिफाई कर गए होंगे और जिन्होंने किया था उन्होंने मेंस भी दिया होगा और मेंस जो क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन भी, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। तो ये जनरल के लिए था। ये देखिए अनुसूचित जात के लिए, ये अनुसूचित जनजात के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए बहुत, ओबीसी और जनरल वाले जो कैटेगरी होती है, दोनों कैटेगरी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, हार्डली 1 नंबर या आधा नंबर 2 नंबर का फ़र्क रहता है, ठीक है। थोड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि 117 जो है ईडब्ल्यूएस के जो मेरिट है वो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई थी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, होनी ही है, क्योंकि
उनका भी वैसे ही परसेंटेज, सीट कम है तो जाएगी, सीटें कम रहती हैं तो निश्चित तौर पे कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है, चाहे वो जिसकी भी हो। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए बाकी सब का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको PDF मैंने शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये दिया हुआ है, महिलाओं के लिए 110 है, ठीक। और भी हैं इसमें, पूरा ग्रुप दिया हुआ है, ये एग्रीकल्चर वाला दिया हुआ है इसमें, ठीक है। 107, 101, 70 और ये सब ना, ये अलग अलग दिया हुआ है। प्रधानाचार्य के लिए देखिए जनरल के लिए 80 था, बाकी अनुसूचित जाति के लिए 70, जनजाति के लिए भी 70, पिछड़ा के लिए भी, पिछड़ा OBC के लिए भी 80, ये 80 और ये भी 80, ठीक है। बाकी देखिए इसमें, तो इसमें भी ये देखिए दिया हुआ है आपका, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। महिलाओं के लिए भी दिया हुआ है 80 और 70, और उप निबंधक का देखिए 102 है, बाकी का क्रम वाइज दिया हुआ है, देख लीजिए। सहायक भंडार क्रय अधिकारी और प्रबंधक प्रशासन सामान्य, ये जो MBA वाली पोस्ट थी बेसिकली वो उसके लिए है। तो उसमें 107 क्वेश्चन नंबर, यानी कि लगभग 81 या 80 क्वेश्चन सही होते तो उनका भी हुआ इसमें, ठीक है। सहायक शोध अधिकारी का भी है, देख लीजिए 102 क्वेश्चन, ठीक है, 102 नंबर। सहायक 1 ACF का भी है, देखिए ACF का 127, ऑब्वियसली है बात की बहुत हाई जाएगी, क्योंकि उसमें आप एकदम लिमिटेड सीट होती है, बहुत कम सीटें होती हैं, तो वो बहुत ऊपर तक जाती हैं, ठीक है। देखिए महिलाओं की भी 124 है इसमें। तो इस तरीके से देखिए EWS का यहाँ भी वही है हाल है, उसमें हमने देखा था 117 था, यहाँ भी जनरल से भी हाई है EWS में। तो अगर कोई छात्र EWS में फ़ाइट कर रहा है तो उसको इससे अच्छा है कि जनरल में ही फ़ाइट कर ले वो ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहरहाल ये फाइनल, जब ये लोग जो किसी भी एग्ज़ाम का जो फाइनल स्टेज होता है उसमें ये ज़्यादा असरदार होता है, जो ये EWS या किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो उसमें ज़्यादा असरदार होता है, ठीक है, फाइनल स्टेज में, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। और ये देखिए ये मेरी मार्कशीट है, ये रोल नंबर है, ठीक है, ये है। देखिए इसमें GS1 यानी जो GS1 का पेपर हुआ था उसमें 107 नंबर रहे हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने क्या गड़बड़ किया था, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बताऊंगा कि मैंने क्या मैंने ब्लंडर किया था। गड़बड़ मतलब ब्लंडर, ठीक है, छोटी मोटी गलती नहीं थी, बहुत बड़ी गलती थी। मैंने मतलब बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का काम कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैंने बहुत ही ओवर कॉशियस हो गया था मैं, और जैसे बोलते हैं ना कि ओवर प्रोटेक्टिव हो करके या ओवर कॉन्फिडेंस करके, कुछ भी कह लीजिए, कहने का मतलब मैंने ब्लंडर किया था। ब्लंडर ये किया था कि मैंने करीब 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, 126 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मुझे लग रहा है 30 से 33-35 क्वेश्चन गलत हो गए थे, ठीक है, और उसी माइनस मार्किंग ने मुझे जो है डुबा दिया था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे साथ जो हुआ, जैसे मैंने गलती करी वो गलती आप मत कीजिए। देखिए UP PCS का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले जब से पैटर्न चेंज हुआ है, पहले की बात नहीं करूँगा क्योंकि पहले मैंने दिया भी नहीं है, 2019 से ही मैं मतलब इसमें लगातार लगा हुआ हूँ, तो 2018 से मान के चलिए, 2018 से ही इसका पैटर्न चेंज हुआ है। तो उस समय से देखेंगे तो कट ऑफ आपको क्लियर करने के लिए, अगर आपने 100 क्वेश्चन सही कर दिए, आपको श्योर हैं एकदम कि 100 क्वेश्चन हमारे सही हैं, तो 100, 105, इससे आगे आप अटेम्प्ट करिए ही मत। अगर श्योर हैं तो, नहीं हैं तब जाइए आप 120, 125 के आसपास। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन मेरे सही हैं तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 110, 105, 105 इसी के बीच में आप अटेम्प्ट करिए, और जाहिर सी बात है कितना भी हाइट में वो जाएगी, मेरिट हाई जाएगी, कट ऑफ, आप उसमें मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं जो गलती करूँगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और देखिए इसमें CSAT में भी ठीक ठाक नंबर रहे हैं, इसमें तो पासिंग मार्क ही होता है। CSAT मेरा भी बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन यह है कि हाँ ठीक है, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक बताऊंगा स्ट्रेटजी, उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको CSAT में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो चलिए ये हो गया, मैंने आपको मार्कशीट दिखा दिया, ठीक। अब मैं आपको एक BPSC की भी न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, BPSC की न्यूज़ भी दिखा देता हूँ एक। BPSC की न्यूज़ से पहले देखिए ये एक कट ऑफ वाला जो पैटर्न है वो देख लीजिए। ये प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के कट ऑफ हैं। निगेटिव मार्किंग पहले नहीं होती थी 2018 से पहले, 2018 के बाद ही निगेटिव मार्किंग शुरू हुई है।
तो देखिए इसमें ये पीसीएस का जो पैटर्न रहा है वो कैसे कैसे चेंज होता आ रहा है। देखिए पहले 2018 में 94 क्वेश्चंस यानी 126 नंबर के आसपास गई थी, ठीक है। लेकिन 2019 में देखिए 117 एकदम से मतलब डाउन हुआ है, 94 से सीधे सीधे आ गया ये आपका 87.75 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसके बाद देखिए 2020 में तो और कम आया है, 110 क्वेश्चन यानी 82.5 क्वेश्चंस, 110 नंबर और 82.5 क्वेश्चंस। तो ये जो पैटर्न है देखिए वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपके अगर सही हैं तो आप उसमें बहुत आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आपका 105 से 110 के बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, आप 135 140 अटैम्प्ट कीजिए। मैंने यही गलती की थी, नहीं हुआ था। फिर मैंने 2022 में ये गलती नहीं दोहराई और नतीजा रहा कि मैं मेंस के लिए मैंने क्वालिफाई किया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखिए 2021 में आपको ये फिर से थोड़ा सा हाई गई है कट ऑफ, लेकिन स्टिल मतलब बहुत हाई नहीं है, 115 नंबर ही है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अगर आप, वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि 105 से 110 क्वेश्चन इतना करिए आपकी कट ऑफ कितनी भी हाई जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 2018 में 94 क्वेश्चन गई है, तो ठीक है कोई बात नहीं, उतने में भी आपका हो जाएगा आराम से। इसका कोई नंबर आपको जुड़ना नहीं है कहीं, आपको सिर्फ ये टिकट है कि आप मेंस दीजिए। इससे आपका कोई रैंक डिसाइड नहीं होनी है कि अगर आपका 95 क्वेश्चन सही हुए तो आपको सबसे लोएस्ट रैंक मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। या आप 140 नंबर 150 क्वेश्चन में अगर आपने 149 क्वेश्चन कर दिया तो आपको सीधे टॉप कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेंस और आपका जो फाइनल स्टेज होता है मेंस, और मेंस के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और उसके बाद फिर आपका जो नंबर होते हैं उनके हिसाब से मेरिट बनती है और उन्हीं नंबरों के आधार पे आपका जो है आपकी रैंक डिसाइड होती है। या आपने जो प्रेफरेंस दिया है, अगर आपको आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको रैंक मिलेगी। तो ये चीज़ रही। अब आपको मैं बीपीएससी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। बीपीएससी में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो उसको भी देख लीजिए आप, ठीक है। ये देखिए, ये बीपीएससी के उस पर जाके आप देखेंगे भी तो आपको पता चल जाएगा। देखिए उसमें बेसिकली क्या हुआ है, दो मेजर चीज़ें हुई हैं। क्या, एक तो 1/4 उन्होंने निगेटिव मार्किंग कर दिया, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग कर दिया है प्री में, ठीक है, पहला चेंज जो मेजर वो है। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है उन्होंने क्या किया है बीपीएससी वालों ने कि आपका जो सिलेबस ये था सब ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल जो था वैकल्पिक विषय वो एमसीक्यू कर दिया और सिर्फ पासिंग मार्क, यानी जैसे सीसेट होता था वैसे ही कर दिया उसको, सिर्फ पासिंग मार्क, यानी कि उसका वेटेज खत्म हो गया। भाई आपको पासिंग मार्क ले आने हैं, उसके नंबर जुड़ने नहीं हैं आपके कहीं, सिर्फ आपको 40 नंबर ले आने हैं, उसमें 100 में से 40 ले आने हैं, जैसे सीसेट होता है। लेकिन इस चक्कर में आप ये मत सोचिए कि वो 40 लाने में आपको हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पसीने छूट जाएंगे, जैसे सीसेट में होता है। 33% ही लाने हैं, लेकिन उसमें भी हज़ारों लाखों बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि वो उसको हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, वो अपनी गलतियों को सुधारते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये मेजर चीज़ थी, ये बहुत बड़ा बदलाव था ये। और यूपी पीसीएस में भी यही कुछ कमोबेश, ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ जो बातें चल रही थी, निकल कर आ रही थी कि ऑप्शनल हटने वाला है। तो अभी कोई कंफर्म न्यूज़ तो आई नहीं है, लेकिन ये है कि हट जाएगा, हटना तय है, ये बात तो आप मान के चलिए, ठीक है, हटना तय है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों से डिस्कस किया जाए, क्या हमने इसमें खोया, क्या पाया, क्या जो जब कोई किसी चीज़ की मार्कशीट आती है, कोई कट ऑफ आता है, तो अपने आप को भी सेल्फ इवेलुएट करना रहता है कि आप किस स्तर पे आपने काम किया था और क्या आपको रिजल्ट मिला। तो वो चीज़ बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। कहाँ आपने गलती करी थी, तो ठीक है, जो मैंने गलती करी थी मुझे पता चल गया था कि मैंने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मार दिया था, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने मतलब जिन्हें मुझे आता ही नहीं था, ठीक है, जिनको बोलते हैं कि आता ही नहीं था, मैंने सिर्फ तुक्का मारा था और वो तुक्का गलत हो गया सब। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसे ही आपको मैं टिप्स भी देता रहूँगा आगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए और टेस्ट लगाते रहिए। 20-25 क्वेश्चन डेली कहीं से भी करिए, आप ऑफलाइन करिए, ऑनलाइन करिए, यूट्यूब से करिए। चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप
वहाँ जाके कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।